स्वागत है दोस्तों आप सभी के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी फ़ेज़ 11 के रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी फ़ेज़ 11 का रिज़ल्ट जो है एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी नाम है जिसका डिपार्टमेंट का नाम है जिसके MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उसका रिज़ल्ट अभी काफ़ी क्या लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक आया नहीं है। उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और ये जो कट ऑफ होगी दोस्तों एक ही बहुत ही जेन्युइन कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक जो बहुत ही करीबी दोस्त है उसका जो रैंक है, उसका जो मार्क्स है और मेरा जो रैंक है और मेरा जो मार्क्स है रैंक IQ पे, मैं उसको आपको जेन्युइन बताऊंगा कि कितना मेरा रैंक है, कितना मेरा मार्क्स है और मेरे दोस्त का कितना रैंक है, कितना मार्क्स है रैंक IQ पे। उसी के हिसाब से मैं कितना डिफरेंस है मेरे और उसके मार्क्स में और रैंक में कितना डिफरेंस है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एग्जैक्ट एक अंदाज़ा लग सके कि क्या मैंने जो बात बताई है वो मैं सही बता रहा हूँ कि मैं मनगढ़ंत कुछ भी अपने तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ ये बात कुछ हद तक जेन्युइन बता रहा है कि बस अपने मनगढ़ंत तरीके से बता रहा है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि MES डिपार्टमेंट और KKR डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी थी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि MES डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी थी 391, ठीक है। वहीं KKR डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी थी? KKR डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी 170। अगर आप MES डिपार्टमेंट में देखेंगे तो इस KKR के डिपार्टमेंट से 200 से भी ज़्यादा वैकेंसी इसमें ज़्यादा है, 200 से भी प्लस है, या अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो 220 से भी ज़्यादा है इस वाले MES के डिपार्टमेंट में। और KKR के डिपार्टमेंट में 170 ही है। और सबसे पहले MES JEE के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपका KKR का कंजर्वेशन असिस्टेंट का पिछले मंथ यानी 22 जुलाई को 22 जुलाई को ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा सबसे पहले हम उसकी कट ऑफ जान लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, आप वैसे जानते भी होंगे कि कितनी कट ऑफ गई है। तो दोस्तों जो KKR का कंजर्वेशन असिस्टेंट का जो कट ऑफ गया है वो है UR का 135, मोटा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट राउंड फिगर में, और OBC का 131 ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा 130.5 एग्जैक्ट है 130.68, ठीक है। SC का है 120.31, ST का है 120.85 और EWS का है 120.99, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन था KKR का। अगर मैं बात करूं तो 170 वैकेंसी टोटल में आपकी फिलअप कितनी की गई? 155, मतलब 15 वैकेंसी आपका और नहीं फिलअप किया गया। अगर मैं मोटा मान लूँ कि ये 15 वैकेंसी भी आपका जो ESM का था, जो एक्स सर्विसमैन का 15 वैकेंसी था, उसको भी अगर मैं मान लूँ कि ये भी आपका इसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता मेन वैकेंसी में, तो ये बताइए कि OBC का कितना जाता? अगर मान लीजिए 15 में से 3 वैकेंसी भी OBC की होती तो 130 से कम जाता कि नहीं? 130 से कम जाता ना। UR की मान लीजिए 5 वैकेंसी होती तो भी आपका ये 135 से कम जाता। 134.5 ही मैं मान लेता हूँ कि इतना ही था, 134 ही मान लूँ, तो इतना कम से कम 1 नंबर तो कम जाता। अगर ये वाली वैकेंसी इसमें मतलब 170 की अगर होती तो भी कम जाता कट ऑफ एज कम्पेयर टू इस ओरिजिनल कट ऑफ के। मतलब अगर 170 वैकेंसी आपका पूरा होता, ESM करना होता तो इसकी कट ऑफ कम जाती। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ESM का मैं बात क्यों कर रहा हूँ। ESM की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस जो ESM की 15 वैकेंसी है KKR में और SR में, वो जो आपका MES JEE डिपार्टमेंट में है उसमें ESM में की कोई भी वैकेंसी नहीं है, उसमें मेन वैकेंसी है, ESM की वैकेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपको ESM पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करके बातों को बता रहा हूँ। तो ये था KKR का। अगर अब मैं कहूँ कि MES JEE डिपार्टमेंट में कितना कट ऑफ जाएगा, तो दोस्तों आप लोग ये कहेंगे कि ज़्यादा जाएगा। क्योंकि आप लोग ये तर्क देंगे कि KKR में जो है कंजर्वेशन असिस्टेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। मैं सही कह रहा हूँ, आप एकदम आपकी बात जेन्युइन है कि आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो KKR की वैकेंसी के बारे में नहीं जानते होंगे, फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे। तो अगर दोस्तों ये बताइए क्या वो इतने सारे बच्चे होंगे अच्छे कि वो 220 से भी ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे? देखिए अच्छे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। बच्चे तो बहुत ज़्यादा होंगे भाई, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, भले से आपको ये लगे कि थोड़ा लेंदी बता रहा है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप हर एक एस्पेक्ट पर, हर एक पहलू पर आप ध्यान दीजिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ।
देखिए इसमें 170 वैकेंसी है, इसमें 220 वैकेंसी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। आप कह रहे हैं कि हाँ कि बच्चे इसमें कम भरे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ कम भरे हैं, जेन्युइन है, कम भरे भी हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या 220 बच्चे ऐसे होंगे पढ़ने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले ऐसे बच्चे होंगे 220 कि इसमें नहीं भरे होंगे? मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा अगर अच्छे बच्चे होंगे ना, 100 मानता हूं, 150 मानता हूं कि इतने बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले, मैं पढ़ने वाली की बात कर रहा हूं, फॉर्म फिलअप करने वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पढ़ने वाले। मेरी बात समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं ये बात कर रहा हूं कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इसमें मैं मान रहा हूँ कि 170 बच्चे जो हैं उनसे कोई भी अच्छा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है जो MES के डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप किया है। मैं मान के बात कर रहा हूँ, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि इसका कितना कम जाएगा? बहुत कम जाएगा। तो 10 नंबर इसका कम, मान लो जनरल का 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर इसका कम, हर का एक 15 कम चला जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं मानो, मैं मानो कि भाई ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो इसका KKR का फॉर्म ना भर रहे होंगे, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, और MES JEE का ही फॉर्म भरे होंगे। तो अब उसकी वजह से क्या होगा भाई, इसका जो कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो 135 वाला बंदा होगा लास्ट ना, वो हो सकता है कि उससे अच्छा बच्चा पढ़ने वाला MES JEE में फॉर्म भरा हो और ये फॉर्म ना भरा हो, इसमें फॉर्म ना भरा हो KKR वाले में। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से क्या होगा, कट ऑफ इसका हाई जाएगा। लेकिन मैं ये भी मान रहा हूँ कि भाई इतने बच्चे नहीं होंगे कि 220 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होंगे और भरे ही नहीं होंगे। मैं आपको गिनती से बता रहा हूँ, बहुत सारे होंगे ना, तो 100 से 120 130 के करीब बच्चे होंगे जो KKR का फॉर्म नहीं भरे होंगे और MES JEE का फॉर्म भरे होंगे। इसकी वजह से, अच्छे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, कि इसकी वजह से आपका कट ऑफ MES JEE का थोड़ा सा ज़्यादा जाने का चांसेस है, थोड़ा सा ज़्यादा जाने का चांसेस मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा जाने का चांसेस हो रहा है, किसकी वजह से? 120 और 100 और 120 के करीब बच्चे जो नए फॉर्म फिलअप किए हैं MES JEE में, उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो देखिए कि 170 और 391, 220, मोटा मोटा 220 का आपका फ़र्क है वैकेंसी में। अगर 220 का फ़र्क है तो 220 वैकेंसी, 220 नए बच्चे को जो इसमें क्वालिफाई नहीं हुए उसको चांस मिलेगा किसमें? इसमें क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ तक मैं थिंकिंग कर पा रहा हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका MES JEE का जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि KKR कंजर्वेशन असिस्टेंट के कट ऑफ से कम जाए। देखिए दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं, जो भी आपको कहना है कमेंट में आप उसको कहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई इतना मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि 220 बच्चे, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले KKR कंजर्वेशन असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भरे होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम पे एक चैनल भी है, उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो इतने बच्चे नहीं होंगे पढ़ने वाले कि उन्होंने कहा होगा कि मैं KKR का कंजर्वेशन असिस्टेंट का फॉर्म नहीं फिलअप किया हूँ। उनकी संख्या 220 के करीब नहीं होगी। मैं 220 के करीब क्या मैं कह रहा हूँ, मैं 1000 के करीब कह रहा हूँ कि 1000 बच्चे नहीं फॉर्म फिलअप किए होंगे इसमें। लेकिन मैं 1000 बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 2000 बच्चे जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो कट ऑफ बढ़ाएंगे, उनकी बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो 220, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे 220 होंगे जो इसमें फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे और इस वाले में फॉर्म फिलअप किए होंगे। अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ, जहाँ तक अपनी थिंकिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है आपका MES JEE का कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू KKR कंजर्वेशन असिस्टेंट के कट ऑफ से कम जाए। और इतना भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसका कट ऑफ अगर 135 गया तो इसका कट ऑफ 115 जाएगा, इतना कम नहीं बता रहा हूँ। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है 2 से 3 नंबर कम जाए, या भी हो सकता है 2 से 3 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है। भाई हो सकता है कि मेरी समझ जो, मेरी थिंकिंग जो, वो पूरी गलत हो जाए, और जो यहाँ पर बच्चे हैं जो अच्छे वाले 220 की जगह पे 500 ऐसे बच्चे हों जो पढ़ने वाले अच्छे हों, इसमें फॉर्म फिलअप ना किए हों KKR में। अगर फॉर्म इस पर फिलअप नहीं करेंगे तो इसका कट ऑफ कम जाएगा, और ये जो 500 बच्चे हैं इसमें अगर फिलअप किए होंगे तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा? 135 की जगह आप 150 155 मान के चलिए, अगर ये 500 बच्चे होंगे तो मेरी समझ ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे में से नहीं, बल्कि 100 से 150 बच्चे होंगे जो फॉर्म इसमें फिलअप नहीं किए होंगे, अच्छे बच्चे। उन लोगों की वजह से अगर 100 से 150 भी मानोगे तो 220 हमारी वैकेंसी का बोनस है। अगर 100 से 150 भी मानोगे तो आपका 70 बचेगा, 70 वैकेंसी फिर भी बच रही है। तो 70 वैकेंसी जब बचेगी तो आपका इससे कम कट ऑफ जाने का ही चांस है KKR कंजर्वेशन असिस्टेंट का। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 135 है, तो हो सकता है कि UR की 130 से 132 133 के बीच में जाए, OBC का आपका 129 से 128 से 130 के बीच में चला जाए, और SC का आपका जो 120 गया है हो सकता है 115 के करीब चला जाए, 115, ठीक है। अगर अब मैं आपको बात बताऊं कि नंबर मेरे दोस्त का और मेरा जो नंबर आया है वो कितना नंबर है और कितनी रैंक आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, मेरा फ्रेंड है, वो इस समय जॉब भी कर रहा है, उसका नंबर है 161.5, मतलब 162 मान सकते हैं आप। और उनकी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है, किस तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 30/6/2023 को उनका एग्ज़ाम हुआ था, और मेरा नंबर उनसे बहुत कम है। मोटा मोटा आप अगर देखेंगे तो कितना कम है,
40 नंबर के करीब, 35 नंबर के करीब हमारा नंबर कम है, ठीक है। उनका जो नंबर है 161.5, रैंक कितनी गई है उनका देख लीजिए। रैंक गई है उनका, रैंक आईक्यू पे उन्होंने जब चेक किया था लगभग 1300 बच्चे तब तक चेक कर चुके थे। उन्होंने बताया कि उनकी रैंक थी जनरल में 14, यानी जनरल में 14 बच्चे उनसे आगे थे, और कैटेगरी मतलब ओबीसी उनकी कैटेगरी है, और ओबीसी की रैंक उनकी थी 6, कट ऑफ मतलब उनकी रैंक थी ओबीसी में 6 और जनरल में उनकी रैंक थी 14, ठीक है। वहीं अगर मैं 126 की मैं बात करूं तो 126 में, और ये देखिए मैं ये जो रैंक बता रहा हूँ आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, रा मार्क्स पे नहीं बता रहा हूँ आपको रैंक, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो उनकी रैंक थी रैंक आईक्यू पे मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी 161.5 पे थी रैंक जनरल की 14 जनरल में, और कैटेगरी में थी उनकी ओबीसी में 6 रैंक। वहीं मैं अपनी बात करूं तो मेरा नंबर है 126.5 और मेरा पेपर हुआ था 27 जून 2023 को, और मेरा जो है आप देख करके चौंक जाएंगे, रैंक बहुत ही, आपको क्या बताऊं, मेरा रैंक था 109 नंबर कैटेगरी में। मैं भी ओबीसी से बिलोंग करता हूं, और मैंने जनरल में अपनी रैंक नहीं देखी थी, जनरल में रैंक मेरी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जनरल में मैंने रैंक अपनी नहीं देखी थी, मैंने कैटेगरी रैंक में अपनी देखी थी। 109 रैंक थी तब तक जब तक 1300 बच्चे चेक कर चुके थे अपना रैंक, ठीक है। जैसे देखिए जैसे जैसे बच्चे चेक करते हैं वैसे वैसे रैंक आपकी और घटती जाती है। देखिए मैं शुरू में जो मैं आपको रैंक बताऊं, मेरी रैंक शुरू में थी 99, फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब और बच्चे चेक किए तो 102 हो गई, फिर लास्ट समय जब मैंने चेक किया तो 109 हो गई। मतलब 109 के बाद मैं अपनी रैंक चेक ही नहीं किया, 109 के बाद अपनी रैंक नहीं चेक किया। हो सकता है उससे और भी कम चली गई हो, 110 115 चली गई हो। इस तरीके का देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रैंक आईक्यू पे और रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ये मेरा रैंक है, मेरा नंबर है, और मैं ये जेन्युइन नंबर बता रहा हूँ, कोई मैनिपुलेट करके नंबर नहीं बता रहा हूँ कि 126 नंबर है तो मैं, और देखिए 126.5 है, मैं इसको 127 भी नहीं बताया आपको, मैं 126.5 ही बताया, ये नहीं बता कि 130 नंबर है, रैंक कितना है। मैं देखिए अपनी तरफ से आपको पूरा जेन्युइन डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। आपको मानना हो तो मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट में जो भी आपको लगता है कि नहीं आप मेरे हिसाब से ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आप उसको स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कितनी रैंक आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाने का चांसेस है। तो मैं 391, इसमें 170, इसमें 172। आप दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें मैं 95% बच्चों को बता रहा हूँ, ये बच्चे 95% बच्चे कॉमन हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपका इसमें तो मैं नहीं कहूँगा एमईएस में, अगर केकेआर में मैं कहूँगा अगर आपका 115 से 120 नंबर भी है तो भी आपका चांसेस है सिलेक्शन का इन आरएल लिस्ट, रिजर्व लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में आपका चांसेस है सिलेक्शन का। लेकिन देखिए ये 155 नंबर का 155 लोगों का रिजल्ट आ गया है, और उनका रीज़न भी लॉट हो गया है। अगर ये बच्चे अगर ये ज्वाइन कर लेंगे, फिर ज्वाइन करने के बाद जब छोड़ेंगे तो जितने बच्चे ज्वाइन करे रहेंगे इस पर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट उसी पे आएगी नॉन ज्वाइंड सीट पे। तो अब क्या, बहुत ही दुविधा वाली बात हो गई है। और हम लोग काफ़ी बच्चे जितने भी हैं, एक ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, आपका आरटीआई भी लगाते हैं, ग्रीवांस भी लगाते हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर ये वैकेंसी इन बच्चों के ज्वाइन करने से पहले क्लियर हो जाए तो ना जाने कितने बच्चों का एसआर रीजन में और केकेआर रीजन में उनका क्या कहते हैं, उनको भी एक जॉब मिल जाएगी, उनके परिवार को भी खुश होने का एक मौका मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं भाई, देखिए इनको कह भी तो नहीं सकते ना यार कि छोड़ दीजिए, भाई कहेंगे कैसे भाई, इन बच्चों का अभी कुछ पता नहीं है कि, अब मान लीजिए एमईएस डिपार्टमेंट, देखिए सबसे बड़ा डर इन बच्चों का क्या है, मान लीजिए वो छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं और पता चले बाद में एमईएस कैंसिल हो रहा है, तो देखिए कैंसिल नहीं होगा, चांसेस तो ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है कैंसिल होने का, लेकिन भाई कुछ भी तो हो सकता है ना। न जाने देखिए अभी कितनी वैकेंसी थी, एक में आया, कितनी वैकेंसी थी 16, घटा करके उसको 11 कर दिया गया। भाई बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है यार, फेज़ 11 एग्ज़ाम में ना जाने कितनी वैकेंसियाँ कैंसिल हो गई, तो बच्चे क्यों डर के मारा ना वो ना ज्वाइन करें ये केकेआर को, भाई क्यों ना ज्वाइन करें। आप एक रीज़न बता दीजिए, जेन्युइन रीज़न बता दीजिए कि इसकी वजह से ना ज्वाइन करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तो मतलब कैंसिल नहीं होगी, मान लीजिए कुछ और हो गया, ये जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए उनको एमईएस में भी ना मिला तो क्या करेंगे वो बच्चे, बताइए, उनका तो चला गया ना। तो हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, प्रेशराइज़ तब करते जब एमईएस में भी उनका रिजल्ट आ जाता, केकेआर में भी रिजल्ट आता, तब ये कहते कि भैया आपका एमईएस में हो गया है तो आप ये करिए कि केकेआर में आप ज्वाइन ना करिए। अभी भाई एमईएस का कुछ अता पता है नहीं, कितना महीना और लेगा ये सिलेक्शन में, केकेआर का तो कुछ अभी रुआ ही धुआं नहीं है, तो क्या आदमी किसको क्या कहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो ये था आज का मेरा एनालिसिस, मेरा आज तक का डाटा कि कितना नंबर आया, कितना रैंक आया, मेरे हिसाब से कितना रैंक जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में मैंने अपने तरीके से जो हो सके बताया। कमेंट करके आप अपना जो ओपिनियन है बता सकते हैं कि नहीं आपके हिसाब से ये गलत है
ये आपका एक्सपेक्टेशन गलत है, आप थोड़ा उसके करीब और बताइए जो आपको लगता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।